तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में इनर ऑटोमॉर्फिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक थ्योरम है एंड थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट जी बी ए ग्रुप देन जी बाई जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू इन जी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ग्रुप है दैट इज जी बाई सेंटर ऑफ ग्रुप जेड जी, इससे हमें आइसोमॉर्फिक शो करना होगा ग्रुप जी के सभी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो कलेक्शन है इन जी उसके साथ। तो प्रूफ में हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें गिवन है जी इज ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन यहाँ पर इन जी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा आई जी बिलोंग्स सच दैट जी बिलोंग्स इन जी। ग्रुप जी में जी बिलोंग्स इन जी के लिए जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा उन सभी का सेट। ओके, सो लेट अस डिफाइन, अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। लेट अस डिफाइन फाई बी ए मैपिंग सच दैट जी टू इन जी बाय फाई ऑफ जी इक्वल्स टू आई जी। ओके, यहाँ पर जी का फाई ऑफ स्मॉल जी इज इक्वल्स टू आई जी। जी का जो इमेज होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर एलिमेंट जी मिल जाएगा फॉर स्मॉल जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं G1 एंड G2 बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो नाउ यहाँ पर G1 इक्वल्स टू G2 के लिए हमें मिल जाएगा G1 x G1 इनवर्स इज इक्वल्स टू G2 x G2 इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस सिंपल हम बोल सकते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G1 x इक्वल्स टू हमें आई जी G2 x मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई हमें आई G1 इक्वल्स टू आई G2 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं फाई ऑफ G1 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ G2। तो यहाँ पर हमें G1 इक्वल्स टू G2 से फाई ऑफ G1 इक्वल्स टू फाई ऑफ G2 मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो मैपिंग फाई है वो ओएल डिफाइन है, फाई इज ओएल डिफाइंड। ओके, तो अभी इस मैपिंग फाई को आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें पहले इसे एक होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा। सो फॉर G1 एंड G2 बिलोंग्स इन जी हमें फाई ऑफ G1 G2 इक्वल्स टू मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू आई G1 G2। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं आई G1 नॉट आई G2 दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ G1 नॉट फाई ऑफ G2 फॉर ऑल G1 एंड G2 बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, इन जी में हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है दैट इज नॉट। ओके, सो यहाँ पर फाई ऑफ G1 G2 इक्वल्स टू हमें मिल चुका है फाई ऑफ G1 नॉट फाई ऑफ G2। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग फाई एक होमोमॉर्फिज्म होगा, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है आई जी वो इन जी सेट में बिलोंग करता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी बिलोंग्स इन जी विथ, जिसके लिए हमें इस जी का जो इमेज मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू आई जी मिलेगा। ओके, सो दिस सिंपल हम लोग बोल सकते हैं फाई इज ए सर्जेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग दैट इज ऑन टू मैपिंग। ठीक है, यहाँ पर कोडोमेन के एक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में उसका एक प्री इमेज मिलेगा, मतलब कि फाई एक सर्जेक्टिव मैपिंग होगा या फिर ऑन टू मैपिंग होगा। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिल चुका है मैपिंग फाई सच दैट जी टू इन जी इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। एंड आइसोमॉर्फिज्म में हमने पढ़ा था अगर मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है तो वहां पर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हमें मिल जाएगा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, यहाँ पर कोसेंट ग्रुप जी बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू हमें कोडोमेन ग्रुप इन जी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कार फाई का वैल्यू नहीं पता है। सो नाउ कर्नल फाई इक्वल्स टू हमें बाय डेफिनेशन मिल जाएगा जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट आई जी इक्वल्स टू आई ई, आइडेंटिटी इनर ऑटोमॉर्फिज्म दैट इज इक्वल्स टू आई जी, दैट इज इक्वल्स टू जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट आई जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आई ई ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट जी एक्स जी इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि आई ई एक्स इसका वैल्यू इक्वल्स टू एक्स होता है, ई एक्स ई इनवर्स दैट इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी दैट इज इक्वल्स टू जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट जी बिलोंग्स इन सेंटर ऑफ ग्रुप जेड जी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप
एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है, तो यहाँ पर Gx इक्वल्स टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स एंड G बिलोंग्स इन ग्रुप G के लिए हमें G बिलोंग्स इन सेंट्रल ग्रुप Z ऑफ G मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं Z ऑफ G, तो हमें कर्नल फाई इक्वल्स टू मिल रहा है Z ऑफ G। सो हेंस यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा G बाय कर्नल फाई इज ZG इज आइसोमॉर्फिक टू इन G। ओके, प्रूव्ड। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट G1 एंड G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G, तो यहाँ से हमें शो करना होगा IG1 G2 इज इक्वल्स टू IG1 नॉट IG2। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव G1 एंड G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर G1 G2 दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी ग्रुप G का एलिमेंट होगा। नाउ यहाँ पर इनर ऑटोमॉर्फिज्म G1 G2 ऑफ x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G1 G2 x G1 G2 इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म, दैट इज इक्वल्स टू G1 G2 x G2 इनवर्स G1 इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू G1 G2 x G2 इनवर्स G1 इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं IG1 ऑफ G2x G2 इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल जाएगा IG1 एंड G2x G2 इनवर्स वैल्यू होगा IG2x का, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल चुका है IG1 नॉट IG2 ऑफ x। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स इन ग्रुप G। सो हेंस यहाँ पर हम बोल सकते हैं IG1 G2 is equals to IG1 not IG2. Okay, that is the result. Now in second question, let G belongs in group G, then show that IG's whole inverse is equals to IG inverse. ठीक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इसका इनवर्स इज इक्वल्स टू हमें शो करना होगा G इनवर्स का इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव G बिलोंग्स इन ग्रुप G, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्योंकि G एक ग्रुप है तो यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब कि G इनवर्स भी ग्रुप G का एलिमेंट होगा, जहाँ पर हमें G इनवर्स इक्वल्स टू G इनवर्स G इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E मिल जाएगा। सो नाउ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G नॉट प्रोडक्ट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा IG इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनर ऑटोमॉर्फिज्म IE एंड IG इनवर्स not product IG is equals to IG inverse G, that is equals to identity inner automorphism IE. So therefore by definition of inverse we get IG whole inverse is equals to IG inverse, that is the result.